नमस्कार, मैं शुभम और आज है हमारा अलजेब्रा का तीसरा क्लास। इससे पहले हमने दो क्लास कर चुके हैं और उस दो क्लासों में हमने तीन टाइप्स के बारे में पढ़ा कि अलजेब्रा के जो तीन टाइप्स थे पहले वाले उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो, पहले क्लास में हम जाने थे बेसिक क्वेश्चन इन्वर्स फंक्शन के बारे में कि इन्वर्स फंक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरे क्लास में आई थिंक इन्वर्स फंक्शन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनते हैं वहाँ पे कैसे x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म क्रिएट किया जाता है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। ठीक है, तो टाइप टू भी क्लियर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन रिवर्स केस में कि रिवर्स केस में इन्वर्स फंक्शन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे बात बता दूं। देखो, इन्वर्स में आते कैसे क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, देखो पहले हम कैसे निकालते थे। अगर हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स का इंफॉर्मेशन दिया रहता था तो हम कहाँ जाते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के पास जाते थे। ठीक है ना, जो कि होता था एन स्क्वायर माइनस टू। बट इस क्लास में जो क्वेश्चन रहने वाला है उसमें रिवर्स केस पे क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि इंफॉर्मेशन के तौर पर हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और हमसे वैल्यू पूछेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का। ठीक है, तो देखो निकलता कैसे है। मान लो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एन है। ठीक है ना, तो हमें अगर x प्लस वन बाई एक्स निकालना होगा, x प्लस वन बाई एक्स निकालना होगा तो इस n में दो जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो, पहले हम क्या करते थे कि x प्लस वन बाई एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के पास जाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से हमें x प्लस वन बाई एक्स यानी कि पावर दो से पावर एक पर आना है, तो हम इसमें दो जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। साथ ही अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इन है तो अगर हमें x माइनस वन बाई एक्स के पास आना होगा, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि n में दो जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सॉरी, n में दो घटा करके। देखो, प्लस से प्लस पे आना है, प्लस से प्लस पे आना है तो प्लस दो करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। और यहां से अगर प्लस से माइनस पे आना है तो माइनस दो करके उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये दो फॉर्मूला अभी के लिए आपको याद रखना है। आगे भी हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत कम टाइम में होने वाला है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वन बाई एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 119 है। हमसे वैल्यू पूछा है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू। देखो, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स हो। ठीक है ना, और एक्स प्लस वन बाई एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला कि जब प्लस से प्लस वाले में जाना है तो आप दो जोड़ करके स्क्वायर रूट लीजिए। 119 में दो जोड़ करके आप स्क्वायर रूट लीजिए तो ये कितना आएगा, 121। ठीक है ना, और बाहर निकलिएगा तो रूट के बाहर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, तो 121 बाहर निकल करके आएगा 11। ठीक है, अब हम यहां से देखो x प्लस वन बाई एक्स का ये वैल्यू है, x प्लस वन बाई एक्स का ये वैल्यू है। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स से हमारे पास, ठीक है ना, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू के पास जाना हो तो यह चीज हम पढ़ चुके हैं कि एन क्यू माइनस थ्री एन होता है, तो 11 का क्यू, ठीक है ना, माइनस थ्री इज टू 11, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। या फिर मैंने ये भी मैं बोल चुका हूं कि जो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू होता है वो हमेशा एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो मान लो एक्स प्लस वन बाई एक्स के बराबर में अगर 11 है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो 8 दो 10 9 1 10, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। 2 1 3, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 1 6 2 1 3, ये भी नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है ना, लेकिन देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 1331 है, यह 11 का क्यूब है। ठीक है ना, तो क्यूब से तो हम कुछ वैल्यू घटा रहे हैं ना, तो 1331 कैसे आएगा, 1331 से तो छोटा आएगा, तो ये भी कट जाएगा, बचा सिर्फ 1298। नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं 1331 माइनस 33 कीजिएगा तो ये आएगा 1298। ठीक है, ये क्वेश्चन है फेज 12 20/6/2024 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, यहां से अगर हम
p प्लस वन बाई पी के पास आए, यहां से अगर हम p प्लस वन बाई पी के पास आए तो कैसे आ सकते हैं, इसमें दो जोड़ करके p प्लस वन बाई पी के पास अगर आए तो इसमें दो जोड़ करके हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, जो कि होगा 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर। हमें क्या निकालना है, पी क्यू प्लस वन बाई पी क्यू, तो जो क्या होता है 4 का क्यू माइनस 3:4, 4 का क्यू होता है 64 माइनस होता है 12 जो कि होगा यहाँ पे 52। जबकि अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता, सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट ही 52 टिक कर देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ इसमें 52 ही ऐसी वैल्यू है जो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू अगर हमारे पास दिया हो तो इसका एक वैल्यू देती है, कब, जब x बराबर 4 हो, तो मैं डायरेक्ट ही टिक कर देता, क्वेश्चन में सॉल्व भी नहीं करता। 60 कभी आता ही नहीं है इसका वैल्यू, किसी भी वैल्यू पे इसका 60 वैल्यू नहीं आएगा, किसी भी इंटीजर वैल्यू पे, नहीं 56 आएगा और नहीं 48 आएगा, ठीक है, 52 नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये भी एक, देखो अगर यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स से आप लोग क्या समझते हैं, x प्लस वन बाई एक्स से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी टर्म और उसका इनवर्स, वन बाई एक्स क्या है, x का इनवर्स है, तो कोई भी टर्म और उनके इनवर्स का सम हम x प्लस वन बाई एक्स से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इनवर्स चाहे कुछ भी करके हमें हमारे सामने दे सकता है। अब यहाँ पे इनवर्स दे दिया कैसे, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और इसका इनवर्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन तो ये भी एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला ही है, बस लिखा है ऐसे। देखो क्या करेंगे, अगर हमें एक्स बाई वाई, ठीक है ना, प्लस वाई बाई एक्स के पास अगर जाना पड़ेगा तो हम साथ में दो जोड़ करके क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो कि आएगा 3 के बराबर। हमें जाना है एक्स क्यू बाई वाई क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स, यानी कि पावर 1 से पावर 3 पे, और हम जानते हैं क्या कि 3 वाले केस में ऑप्शन ए यानी कि 18 बनता है। तो यह 3 का क्यूब कीजिएगा, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27 माइनस 3:3, जो कि होगा 18 के बराबर, ऑप्शन ए। तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, ठीक है ना। क्या करना है, देखो x4 प्लस वन बाई x4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के पास हम कैसे जा सकते हैं, साथ में दो जोड़िए 9, 9 का स्क्वायर रूट लीजिए 3, ठीक है ना। अब 3 यहाँ रख करके एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जगह 3 रख के इसमें से 2 घटाइएगा तो वो 1 आएगा, जो कि है एसएससी सीपीओ 9/11/2022 का क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे और बहुत कम टाइम में बनेंगे। सारा खेल, मैथ्स में सारा खेल ही होता है प्रैक्टिस का, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस दबा करके कीजिए। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो आप एसएससी मैथ्स बुक ले लीजिए, वहां से हर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, सारे क्वेश्चन अच्छे वे में, उनका अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है आप लोगों को। इसके अलावा चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज भी है, जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको टाइप वाइज चाहिए तो टाइप वाइज भी ले सकते हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं कि मैं 2-3 दिनों से अलजेब्रा अगर मैंने स्टार्ट किया तो इसमें का मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, और जब मैं एक टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आप टाइप वाइज बुक सॉल्व करते हैं तो उसका एक फायदा ये होता है कि एक ही बार में आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को समझने लगते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना है, कैसे इसको टैकल किया जाता है। और अगली बार से जब वैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको ये सोचने में बहुत, आपका दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है कि इस क्वेश्चन को या फिर इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो टाइप वाइज बुक से ये फायदा होता है। अगर बात करूं टाइप वाइज बुक में, तो हमारे एसएससी, हमारा जो एसएससी का बुक है ना, ये बुक, ये वाला जो बुक है, ये लेवल वाइज भी है, मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा इसका लेवल इंक्रीज करते जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन खोला हूँ, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन का आप थोड़ा सा सोचिएगा तो लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो कोई टाइप आपने शुरू में पढ़ा तो वहां पे आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होते चले जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी वही करना है। देखो अगर हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, इसमें
15,617, ठीक है ना, 15,617 में 8 जोड़ करके आपको क्या लेना पड़ेगा? अरे भैया ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है किसका? ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का। ये क्या है? स्क्वायर है। तो यहां से जब यहाँ पे आया होगा तो क्या किया होगा? इसका स्क्वायर किया होगा, यानी कि x4 प्लस 16/x² प्लस जब 2ab लिया होगा फॉर्म 2ab, तो 2ab कैसे लिया होगा? x² इज टू 4/x², तो x² से x² कट गया होगा, यानी कि 8 टोटल इसमें जोड़ा होगा। तो हमें मतलब कि 8 घटाया होगा, इधर जाकर के 8 घट जाएगा, तो हमें इसमें 8 जोड़ करके क्या लेना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखो 15,617 में अगर हम 15,600 सॉरी 8 जोड़ दे तो ये कितना होगा? 15,625, ठीक है ना। अगर हम देखो 15,600 जो 25 होता है वो क्या होता है? वो होता है 15 का क्यूब, ठीक है ना। ये होता है 15 का क्यूब, यानी कि 3 5 और 3 3 इसमें आता है। तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट लीजिएगा नो, तो 15,625 आया यहाँ पे। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो कितना होगा? सॉरी 15,625 25 का क्यूब होता है, ठीक है, यानी कि इसमें 6 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 5 ही आएगा, 3 5 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5 ही आएगा, 5 6। तो यहाँ से अगर आप दो 5 निकालिए, एक 5 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा, यानी कि 15 निकलेगा। यानी कि सॉरी 3 5 निकलेगा, 125 निकलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 125 के बराबर में आएगा, ठीक है ना। हमसे वैल्यू पूछा है x प्लस 2/x की, तो x यहाँ पे 4 होगा। तो अगर हम x² प्लस 2/x करें तो ये क्या होगा? 125 प्लस 2 दूनी 4 अलग से जोड़ेगा, यानी कि 129 का स्क्वायर रूट, 129 का स्क्वायर रूट जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी वही है। देखो हमसे वैल्यू क्या पूछा है? अगर क्यूब से a6 में a क्यूब से भाग दें तो ये होगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है ना। अगर हम a4 प्लस 1/a4 से a² प्लस 1/a² करें तो क्या होगा? और 196 का स्क्वायर रूट 14, ठीक है ना। भैया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है हमें, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? जब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो a प्लस 1/a का, और a प्लस 1/a कितना आएगा? ये आएगा 14 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यानी 16 का स्क्वायर रूट जो कि 4। और यहाँ से अगर हमारे पास यहाँ जाना है तो एन क्यू माइनस 3n करेंगे, तो हम जानते हैं कि ऑप्शन जब n का वैल्यू 4 हो तो हमेशा पावर 3 वाला वैल्यू 52 देता है, 52 ऐसे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये अपने टाइम का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखो यहां से अगर हम a², ठीक है ना, प्लस 1/a² पे आए तो ये कितना होगा? भैया 50 प्लस 2 का स्क्वायर रूट हम करेंगे ना, यानी कि 52 का स्क्वायर रूट करेंगे। और 52 को हम कैसे लिख सकते हैं रूट के अंदर? 13 इंटू 4, यानी जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 इसका निकल जाएगा, 2 रूट 13 होगा। यानी कि इसका वैल्यू a² प्लस 1/a² का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13 रूट 2, ठीक है ना, 13 रूट 2। लेकिन हम जाने कहाँ है? a प्लस 1/a के पास। तो अगर हम a प्लस 1/a के पास जाएं तो इस 13 रूट 2 में, ठीक है ना, 13 रूट 2 में 2 जोड़ करके हमें क्या लेना पड़ेगा? अरे गलती कर रहे हैं हम लोग, 2 रूट 13 होगा ना। देखो a² प्लस 1/a² के पास अगर हम जाएंगे तो 50 प्लस 2 यानी कि 52 का स्क्वायर रूट लेंगे। और 52 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 52 को कैसे लिख सकते हैं? 2:2:13, ठीक है ना। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट 13 होगा, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे 2 रूट 13 लिखना है, ठीक है।
ये वैल्यू है 2√13 की। हमें जाना है किसके पास है, a प्लस 1/a के पास। तो अगर हम a प्लस 1/a करेंगे तो 2√13 में 2 जोड़ करके हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पावर से नीचे आए तो क्या करते हैं, 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर आप यहां से 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ठीक है ना। यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्यूब करेंगे, यानी 13 + 1, इसका करेंगे क्यूब माइनस 3n करेंगे, 3n यानी कि तो √13 + 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा। इतना बस देखने में ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। जब इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा, देखो एन क्यू कीजिएगा तो एक तो स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√13 + 1 वाला तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बचेगा स्क्वायर रूट में यहाँ पे, जो कि होगा 13 + 1, ठीक है, -3n होगा यहाँ पे, 2√13 + 1। ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन वाकई में इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लग रहा था कि कहाँ से आपका मल्टीपल वगैरह देख करके, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इंटीजर में नहीं है ना, वैल्यू यहाँ पे रूट में है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप ये वाला चीज, ये वाला पार्ट अगर आप कॉमन ले लिए, ये जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, रूट के अंदर 2√13 + 1, ठीक है ना। अगर ये कॉमन ले लेंगे आप तो बचेगा क्या, 2 ठीक है ना, 13 + 2 -3, ठीक है ना। अब 2 - 3 क्या होगा, 2 - 3 वो हो जाएगा -1 के बराबर, यानी कि ये वाली वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन होगा जो कि है ये ऑप्शन ए, वही है। 1 + √13 को √13 + 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे -1 को मैंने वो लिखा है, बाद में लिखा है, ये -1 को पहले लिखे हैं, बात वही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल करके आएगा क्वेश्चन का, और ये वाकई में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो x7 + 1/, यहाँ पे एक चीज आप सीख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक शॉर्ट देखो, कभी भी अगर x +-1/x, ठीक है ना, अगर कोई वैल्यू दी है, अगर कोई वैल्यू दी है और उसके यूनिट डिजिट पे n है, क्या है, उसके यूनिट डिजिट पे n है, ये क्या है, ये है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो हमेशा ये याद करके रख लीजिए कि जो x5 +-1/x5 होगा ना, आप जो भी निकालिएगा तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा ना, इसके यूनिट डिजिट पर भी क्या होगा, n ही होगा। और x +-1/x पावर में यहाँ पे 7 लगा लीजिए, यहाँ पर भी जो वैल्यू निकल करके आएगा, यहाँ पे भी इसके वैल्यू की यूनिट डिजिट पर n ही होगा, ठीक है। ये याद करके रख लेना है। अगर मान लो कल को क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया कि x +1/x, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, 15 ही मान लो, तो जो x7 + 1/x7 निकालिएगा आप, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे वैल्यू निकल करके आएगा ना, उसके भी यूनिट डिजिट पर 5 ही होगा, ठीक है। अगर आप माइनस भी लगा लेते हैं तो माइनस वाले केस में भी x7 वाले में भी सही है ये, और x5 वाले में भी सही है, यूनिट डिजिट सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो, तो x² + 1/x² के पास जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो x² + 1/x², ठीक है ना, ये कितना आएगा, 2209 का स्क्वायर रूट। अब 2209 कितना होता है, 2209 होता है 47 के बराबर, ठीक है ना। अगर आप x + 1/x कीजिएगा, x + 1/x कीजिएगा तो 47 में 2 जोड़ करके 49 का स्क्वायर रूट लीजिएगा, जो कि आएगा 7। देखो अब इसका आप 7 टाइम्स निकालिएगा, यानी कि पावर में 7 लगा करके जो भी वैल्यू निकालिएगा, तो अगर यहाँ पे 7 है, मतलब कि ये एक ही चीज है, एक ही प्लेस पे, तो यही यूनिट डिजिट है। तो जब आप पावर में 7 निकालिएगा तो जो भी आएगा ना, x7 + 1/x7, ठीक है,
तो जो भी अंक आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 7 ही रहेगा, और यूनिट डिजिट पे 7 सिर्फ ऑप्शन बी के हैं। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं बेसिक से, तो बेसिक से आपको ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए, होमवर्क में कीजिएगा। एक्स देखो, एक्स प्लस 1/x हमारे पास निकल करके आ गया 7, तो हमें एक्स 7 प्लस 1/x7 ये सब पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप x4 प्लस 1/x4 इस टू x3 प्लस 1/x3 माइनस x प्लस 1/x करना पड़ता है x7 के लिए, इतना कीजिएगा तब ये वही वैल्यू निकल कर आएगी, यही वैल्यू। लेकिन जब आपको पता रहेगा कि अगर यूनिट डिजिट पे जो अंक रहता है पावर 5 या पावर 7 करने पर भी, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, उतना ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें x4 से क्या करूं, x4 से डिवाइड कर दूं। देखो हमें बनाना है x प्लस 1/x का फॉर्म, कैसे बन सकता है x प्लस 1/x का फॉर्म, ये x4 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो अगर मैं सब में x4 से डिवाइड कर दूं, x4 यहां भी और x4 यहां भी, ठीक है ना, तो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर 198 ही होगा। देखो x4 प्लस 1/x4, ठीक है ना, और ये उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी कि 34। एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये कितना होगा 6, 34 प्लस 2 36 का स्क्वायर रूट 6। अब क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से हमें x6 प्लस 1/x6 जाना है, तो दोनों ओर क्यूब करना पड़ेगा भैया, दोनों ओर क्यूब कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपके ये क्या निकल करके आएगा, ये निकल कर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर आप इसका क्यूब कीजिए x6 प्लस 1/x6, तो ये आएगा 6 का क्यूब माइनस 3:6, 216 में 18 198। मैं देखकर ही जान गया था कि 198 ही इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है, फिर से वही करना है। देखो x प्लस 1/x पे हमारे पास आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x के पास हम आने के लिए इसमें 83 में 2 जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यानी कि x प्लस 1/x जो होगा वो होगा कितना, रूट अंदर 85, ठीक है ना। लेकिन अगर हम x प्लस, देखो x3 माइनस 1/x3 कैसे निकल सकता है, जब हमारे पास x माइनस 1/x का फॉर्म हो, तो अगर हम x माइनस 1/x निकालें तो ये कितना आएगा 85 का स्क्वायर, ठीक है ना, -4। तो अगर हम x माइनस 1/x अगर यहां से देखें तो 85 का स्क्वायर 50 रूट 85 का स्क्वायर 85 होगा, -4 81, यानी कि रूट के बाहर से निकल के आएगा 9, ठीक है ना। और हम जानते हैं क्या कि x3 माइनस 1/x3 हमेशा क्या होता है, x माइनस 1/x का एक मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल आप चेक कर लीजिए, 8 8 16 4 20 ये नहीं है, 7 5 12 4 16 ये भी नहीं है, 8 7 15 6 21 ये भी नहीं है, 7 5 12 6 18 यही 9 का मल्टीपल है। अगर आप फॉर्मूला से भी निकालिएगा तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर कीजिएगा तो 79 2 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, ठीक है ना। और अगर x प्लस 1/x कीजिएगा तो ये 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट यानी कि रूट 11। हमें जाना है x माइनस 1/x के पास, ठीक है ना। तो रूट 11 का स्क्वायर जो कि होगा 11 -4, यानी कि रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन निकालना है, ये आप लिख लो होमवर्क के लिए, ये भी इजी है। आपको x4 से यहाँ पे देखो, x4 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो x4 प्लस 1/x4 क्या आएगा, ये आएगा 1442, ठीक है ना। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप 1442 में 2 जोड़ कर निकालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी वही है, अगर चलो ये सॉल्व, x4 प्लस 1/x4 ये कितना होगा, ये होगा x4 यहां से डिवाइड कीजिएगा तो ये इधर जाकर जाएगा 2599, ठीक है ना। इसमें 2 जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा, x4 प्लस 1/x4
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो 2599 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 2601, और 2601 का स्क्वायर रूट होता है 51। ठीक है ना, हमें जाना क्या यहाँ पे x माइनस 1/x का पास। तो जब भी प्लस से माइनस में जाना हो तो आप माइनस करके यानी कि -2 करके इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप। जितने क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आप लोगों को घर से करके आना है। ठीक है, इसको आपको घर से करके आना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो x प्लस 1/x है। पहले मैं एक थ्योरी यहाँ पे समझा ही दूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे मैं चीजें लिख रहा हूँ। देखो कभी भी अगर x प्लस 1/x अगर मान लो k दिया है, ठीक है ना, और डायरेक्ट ही हमसे पूछते कि x माइनस 1/x क्या होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर k² -4 करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और वहीं अगर x प्लस x माइनस 1/x k दिया हो और हमसे वैल्यू पूछ दे कि x प्लस 1/x क्या हो, तो हम k² +4 करके यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, माइनस पूछे तो k² -4 करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस पूछे तो प्लस k² +4 करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस 1/x हमसे पूछ रहा है 65/8 दिया है, तो x माइनस 1/x कैसे हम निकाल सकते हैं? 65 ठीक है ना बाई 8 का क्या करेंगे 65/8 का स्क्वायर करेंगे और -4 करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन एक तरीके से और भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो x प्लस सेकेंड वे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, ये आप कीजिएगा 65/8 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो एक और तरीका है इसको शॉर्ट फॉर्म करने का। x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 65/8, ठीक है ना, तो इस 65/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 1/8। अरे भैया 8 64 एक 65/8, तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो x निकल करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x निकल करके आ जाएगा 8। ठीक है ना, कंपेयर करें तो अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है वैल्यू रखना है। यानी कि अगर हम x की जगह 8 रखें तो 8 माइनस 1/8 ही कितना होगा 64 माइनस 1 63/8, 63/8 जो कि है ऑप्शन बी। तो यहां से ये सब करने से आप बच सकते हैं अगर आप कंपेयर कर लेंगे यहीं से, तो 65/8 को 8 + 1/8 लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वही है, आपको कुछ नहीं करना है 2x से डिवाइड कर देना है सब जगह। 2x से क्या करना है डिवाइड कर देना है, ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। a माइनस 1/a 4 है, तो a प्लस 1/a कैसे निकलेगा, a प्लस 1/a निकलेगा डायरेक्ट इसका, देखो पॉजिटिव में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कर दो, यानी कि रूट अंदर 20। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2√5, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन निकालना है, तो ये क्वेश्चन में भी वैसे ही होगा। कैसे होगा, अगर मान लो x², ठीक है ना, माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3x बराबर 1 है, तो अगर मैं सब जगह x से डिवाइड कर दूं तो x माइनस 3 बराबर 1/x। ठीक है ना, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो x माइनस 1/x और 3 इधर जाकर के पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर हमारे पास x प्लस 1/x के पास जाना है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, यानी कि रूट अंदर 13, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन सीजीएल का है, ये भी वही है, ये भी वही है। आपको क्या करना है x से आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे ही आप x से डिवाइड करिएगा ऊपर और नीचे, तो ऊपर बचेगा क्या 6 और नीचे बचेगा 2x प्लस 5 माइनस 2/x बराबर 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो देखो ये
5 जो है इधर आकर के घट जाएगा, यानी कि 2x माइनस 2/x जो होगा ना, ये आएगा 1 के बराबर। अगर हम यहाँ से x माइनस 1/x करें तो ये आएगा 1/2 के बराबर। लेकिन हम जानते हैं कि x माइनस 1/x अगर 1/2 है, हमें निकालना है क्या है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास x प्लस 1/x हो। तो x प्लस 1/x कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x हम निकालने के लिए 1/2 का क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस जो 4 जोड़ देंगे, यानी कि 1/4 प्लस 4 कर देंगे। तो x प्लस 1/x जो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 4 का 16, रूट अंदर 17/4, यानी कि ऊपर तो 17 हो जाएगा, नीचे 4 का 2 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें हमारे से यहाँ जाना है, तो एन क्यू माइनस 3n करेंगे, तो 17√17, ठीक है ना, बटे में 8 माइनस 3n, यानी कि 3√17/2। ठीक है। यहाँ पे 8 बनाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे क्या करें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। अब घटा दीजिए, 17 में से 12 गया, 5√17, 5√17 बटे में 8, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह भी करते रहिए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग भी थोड़ा सा ये फील करेंगे कि हम जो कर रहे हैं सामने वाला उस चीज़ की इज्जत कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल निकालना है x प्लस 1/x से, तो यहाँ से आप x माइनस 1/x निकलिएगा और यहाँ से आप सीधे ये निकाल सकते हैं। होमवर्क लिख लो, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क ले लो, यहाँ से भी 1 माइनस 1 निकाल करके आप निकाल सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप क्या लिख लो, होमवर्क लिख लो। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अब 8 वाला एक देख लेते हैं। ठीक है। 8 वाला देखो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। ठीक है। इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। x8 माइनस 1/x8 को मैं क्या लिख सकता हूं, x4 प्लस 1/x4 इज टू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2, सॉरी 4 में है ना, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं इसको, x4 प्लस 1/x4 इज टू x4 माइनस 1/x4। ठीक है। इस x4 माइनस, फिर से इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको भी x प्लस 1/x इज टू x माइनस 1/x लिख सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना। देखो x प्लस 1/x दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 होगा 25, 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23। ठीक है ना। अब पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, तो 23 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है। 23 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 529 माइनस 2। ठीक है ना। ये वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है। गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 जो कि दिया है 23। ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 से डायरेक्ट ही ये वैल्यू निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2 क्या है हुआ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2 आप डायरेक्ट ही निकाल लो, एक्स प्लस 1/x खोलना क्या है, 23 का स्क्वायर करोगे और माइनस 4 करोगे तो 529 माइनस 4 525। ठीक है ना। और 525 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 गुने 25 दूनी 50, 25 गुने 21, यानी कि अगर आप बाहर निकालोगे तो ये आएगा 5√21। ठीक है ना। यानी ये वाला वैल्यू निकल करके आएगा 5√21। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 529 माइनस 2 527 गुने 23 इस टू 5√21। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब आप देखिए क्वेश्चन, अगर आपको सॉल्व ही करना है तो आप क्या कीजिए, इसमें डिजिटल सम लगाइए, क्योंकि गुना करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप डिजिटल सम इसमें लगाइएगा तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, 7 दूनों 5 14, इसका डिजिटल सम 4 1 5 गुने 5 गुने 5 √21। ठीक है ना। रूट के बाहर अगर हम बात करें तो 5 25 125, 125 का डिजिटल सम होता है 8। ठीक है ना। इसका
यानी कि रूट से बाहर वाले जो अंक है उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। 6 6 12 5 17, 17 7 1 8, ये ऑप्शन हो सकता है, 8 आ गया इसका। 7 5 12 6 18, ये तो 9 आ गया, ये नहीं होगा। 6 6 12 5 17 1 18, ये भी 9 आ गया, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 6 5 11, ये भी नहीं होगा। यानी बचा सिर्फ ऑप्शन ए। सोचो, तो अगर आपको डिजिटल सम पता होगा तो कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको जोड़ना है 8 आ रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो फिर से वही चीज करना पड़ेगा आपको। इसको कैसे लिख सकते हो, x4 प्लस 1/x4, ठीक है। और इसको लिख सकते हो x4 माइनस 1/x4। इस x4 को कैसे लिख सकते हैं आप, x² प्लस 1/x², ठीक है ना। इसको x² माइनस 1/x²। अब इसको सॉल्व करना है। देखो x² प्लस 1/x² की बात करें तो रूट, अरे भैया x² प्लस 1/x² की हम बात करें तो ये कितना होगा, रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2, जो कि आएगा रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 4, हाँ जो भी आएगा भैया n² माइनस 2 होता है, तो ये आएगा 4, ठीक है ना। हम अगर जाएं किस पे, x4 पे, तो ये कितना आएगा, x4 प्लस 1/x4 की अगर हम बात करें तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, जो कि आएगा 14 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो x4 प्लस 1/x4 क्या आएगा, 14 आ गया, ठीक है ना। 14 गुने x² प्लस 1/x को कितना दिया है, x² प्लस 1/x² दिया है हमारे पास 4, ठीक है। और x² देखो x² प्लस 1/x² 4 है, तो x² माइनस 1/x² की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4 करते हैं, 16 माइनस 4 यानी कि रूट 12। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2 रूट 3 के बराबर। ये यहाँ पे रख दीजिए 2 रूट 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 14 चौके 56 दूनी 112 रूट 3, जो कि है ऑप्शन सी, एसएससी सीजीएल 26/2023 का क्वेश्चन है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको घर पे कर लेना है और देखना है कि यहाँ से जो भी आप सीख रहे हैं उसका यूज घर पे कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि x प्लस 1/ax अगर कुछ भी रहे और इसके यूनिट डिजिट पे 7 रहे तो x7 या x5 जो भी पावर होगा उसके यूनिट डिजिट पे भी 7 ही होगा। इस सब चीज़ों का आपको यूज करना है जब भी आप मॉक दीजिए या एग्जाम में जाइए, ठीक है। बाकी ये हमारी बुक है, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी मिल सकती है। इसी बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ और इसके सॉल्यूशन एकदम टॉप के सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये बुक आपके पास रहती है तो एग्जाम के नज़रिए से आपको काफ़ी फायदा पहुंच सकता है, ठीक है। ये बुक अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में ले सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के हमने 3 से 4 अल्टरनेट डाले हैं, चाहे वो अलजेब्रा का या फिर मैं एडवांस पोर्शन की बात करूं या अर्थमेटिक पोर्शन की। सब जगह आपको हर एक क्वेश्चन या फिर हर 2 क्वेश्चन पे आपको 3 से 4 अल्टरनेट देखने को मिलेंगे। आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन के सहारे से कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अभी मैंने एनटीपीसी वाला टॉप 50 क्वेश्चन कराया था। 50 क्वेश्चन में शायद 1 और 2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो पूरे के पूरे 48 क्वेश्चन मैंने सिर्फ पूरा सॉल्व ना करके डिविजिबिलिटी लगा के अप्रोक्सीमेशन लगा के इन्हीं सब चीज़ों से सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। और उन 50 क्वेश्चन को अगर मैं स्पीड पे कराता तो 25 से 30 मिनट में वो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे करा देता। लेकिन वही है कि आप लोगों को समझाना भी है तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये बुक ना हो तो प्लीज़, अगर एग्जाम की नज़रिए से बात करें तो आपके पास ये बुक होना चाहिए, ठीक है। अगर आगे चलें तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में टेलीग्राम है तो प्लीज़ ये चैनल आप में होना चाहिए। ये चैनल को आप ज्वाइन कर लो। क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है जैसे क्लास खत्म होती है। इसके बाद नंदिनी मैम का क्लास आएगा। नंदिनी मैम हमारे पब्लिकेशन के शिवास्त्र बुक का क्या करा रही है, डिस्कशन करा रही है। तो अगर आपको जीके जीएस सीजीएल 2025 के लिए भी अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप इनका क्लास क्या ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरा क्लास तो आ ही रहा है और इस सारे का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा है एआर पब्लिकेशन, ठीक है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाती है, वहां से आप जा सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा क्लास नोट्स है यहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है। आगे बात करूं मैं तो हमारे चैनल को थोड़ा अगर सब्सक्राइब करते हैं आप या फिर हमारे कंटेंट को आप शेयर करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को तो इसका फायदा पहुंच सकता है और हम लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि
इन सब चीज़ों को रेडी करने में बहुत टाइम लगेगा, एक टीम लगती है, किसको कैसे करना है, किसको कंटेंट बनाना है, किसको पीपीटी बनानी है, कैसे सॉल्व कराना है क्वेश्चन, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो बहुत एफर्ट लगता है इस सब के पीछे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बस 1 घंटे की वीडियो है, आकर के मैं पढ़ा देता हूँ, नहीं, 1 घंटे के पीछे भी बहुत सारी एफर्ट्स हैं जो लगी हैं, जो आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि नहीं, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको देखने वाला कोई तो है, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं क्या क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरी टीचिंग कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ये प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अलजेब्रा के नेक्स्ट क्लास में किसी नए टाइप के साथ। थैंक यू।